एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सीसीटीवी कैमरा आने के पहले बहुत क्रिमिनल गैंग हुआ करते थे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। नोटिफाइड ग्रुप हुआ करते थे, अंग्रेजों के जमाने से उनको लोग कहते थे। और अगर एक बार कुछ क्राइम हुआ तो 8-8, 10-10 टीम बनती थी और ये 10 टीम अलग अलग जिले में जाते थे। करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, गुंटूर, विजयवाड़ा, सब जगह जाते थे और वहाँ के क्रिमिनल के लिस्ट का देखते थे कि उससे मिलता जुलता वाले लोग वहाँ हैं क्या। एक क्राइम को डिटेक्शन करने में 3-3, 4-4 महीने लगते थे। तो 4 महीने अगर 10 टीम बाहर घूम रही है तो ये किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का सैलरी हो या उनके पास जो गाड़ियां हो, गाड़ियों में जो पेट्रोल भरी जाती हो, ये सब किसका पैसा है? ये सब पब्लिक का पैसा है। सबसे बड़ा फायदा सीसीटीवी से है कि वो करोड़ों रुपए पैसे का सेविंग होता है। अब अगर कोई इंसिडेंट हुआ, फौरन सीसीटीवी को देखने से पता चल जाता है कि वो 5 फीट 8 इंच का आदमी है, वो उसके सर पे बाल कम है, चश्मा लगाता है, सब कुछ उसका हुलिया निकल जाता है। तो उसके बाद केवल उस हुलिया के लोगों का ही जांच पड़ताल जरूरी है। और पहले क्या था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए और सभी क्रिमिनल का लिस्ट देखिए। तो ये जैसा कि अभी किसी ने बताया कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 कांस्टेबल ऑफिसर के बराबर है, वो तो सही बात है, लेकिन ये कितने लोगों का पैसा बचा रहा है, ये सोचिए। दूसरी चीज, अगर किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी शहर में लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो कानून को सही तरीके से मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनकी नंबर बहुत ज्यादा होता है। 99% लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं, केवल 1% लोग क्रिमिनल या गुनाहगार या उस तरह के माइंड के रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई स्नैचिंग हुआ रोड पर, तो उस स्नैचिंग में अगर कैमरा नहीं है तो आजू बाजू के जितने लोग हैं सबको जाकर पुलिस पूछेगी, जिस पर डाउट होगा उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए कहेगी। क्रिमिनल एक है लेकिन परेशानी 50 को हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, सबसे बात हो रहा है, सबका क्वेश्चनिंग होता है, सबका इंट्रोगेशन होता है। लेकिन अब सीसीटीवी रहने से क्या हुआ, जिसका हुलिया आ रहा है केवल उसी से मिलता जुलता 4-5 लोगों को लाए और तुरंत केस सॉल्व हो गया। तो बेगुनाहों को परेशानी से बचने का ये तरीका है। सीसीटीवी का बहुत फायदा है। कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में सीडी, पहले ऐसे बहुत क्राइम होते हैं रात के अंधेरे में जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसका कोई आई विटनेस नहीं। अब उसके बारे में कोर्ट में कौन एविडेंस देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको कोई देखा ही नहीं है। ऐसे मौके पे हमारे चंद्रशेखर साहब या इस तरीके के जो एसएचओ हैं, कोर्ट में केवल एक डीवीडी दे देंगे, एक सीडी दे देंगे, बस उसी से काम हो जाएगा। तो जैसा जैसा लाइफ अब बहुत बिजी होता जा रहा है सबका, आपका, हमारा, सबका, इस मशहूर बिजी लाइफ में एक लाइफ को सिंपल बनाने का ये तरीका है सीसीटीवी। नहीं तो हर क्रिमिनल, हर क्राइम को डिटेक्ट करने में कितना ज्यादा वक्त, कितना ज्यादा समय, कितना ज्यादा रिसोर्सेज सब लगता है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, गोलकुंडा के बारे में बात हो रही है। तो हैदराबाद का सबसे पुराना एरिया कौन सा है? गोलकुंडा। यहाँ से हैदराबाद बसना शुरू हुआ और यहाँ के बाद फिर ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं चार मीनार, उसके बाद गया और फिर उसके बाद घूमते घूमते फिर दोबारा एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो आज आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से, आप लोगों के सपोर्ट से शहर को और बेहतर बनाने का एक मौका मिला। इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से
पूरे हैदराबाद शहर की तरफ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए किसी एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं होता है। शहर अगर बेहतर बनता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों से बेहतर बनता है, और ये रियलाइजेशन आपको है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे पुराने दोस्त शिवानंद रेड्डी साहब कह रहे थे कि उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, कि ऐसे बहुत से एरिया में पहले प्रॉपर्टी का रेट कम रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है। वहाँ अगर कोई किराया पर लोग घर लेने जा रहे हैं या कोई खरीदने जा रहे हैं तो कुछ एरिया में होता था नहीं नहीं वहाँ तो थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, रेट कम है। अब ऐसा कोई जगह नहीं है, हर जगह का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आने से जो मार्केट में टोटल वेल्थ है, जो मनी है, वो भी ऊपर जाता है। उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ती है। अब एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज, वो सब भी जाता है। गरीबों के लिए प्रोग्राम, बहुत तरह का चीज, हेल्थ, स्कूल्स, रोड, सबका कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक पूरा सर्कल बनता है डेवलपमेंट का। और इसी सर्कल के तहत आज अगर हैदराबाद में अभी आप देखिए जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, तेलंगाना स्टेट का जीडीपी गुजरात और महाराष्ट्र से ज्यादा है। ये इसलिए है कि यहाँ बाहर की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनके जहन में ये बात है कि हैदराबाद में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ये फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ कंपनी लगा रही हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। तो आपसे ज्यादा आपके बच्चों को और उनके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। जो सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है, ये कोई देखने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। कि अगर आज कोई मदर, अब कोई माँ अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए कह रही है तो बिल्कुल मुतमईन है कि हाँ कोई बात नहीं, बाहर जाकर अपना काम करके आ जाएंगे, कोई ये खौफ का माहौल नहीं है। तो इसीलिए एक बार फिर पूरे सिटी पुलिस की तरफ से और खास करके वेस्ट जोन के हमारे ऑफिसर्स, हैदराबाद में जब भी कोई इनिशिएटिव होता है, जब भी कोई अच्छा काम होता है, तो सबसे पहले वेस्ट जोन की तरफ से शुरू। और कोई भी सेंसेशनल केस हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या स्नैचिंग हो या और भी कुछ हो, हमारा रिकॉर्ड है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम केस को डिटेक्ट करते हैं और उसको, उसके जो क्रिमिनल है उसको जेल भेजते हैं। तो इस पार्टनरशिप के लिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पुलिस और सिटीजन में कोई फर्क नहीं। एवरी सिटीजन इज ए कॉप, एवरी कॉप इज ए सिटीजन। तो आप लोग और हम लोग सब मिलकर हैदराबाद को और बेहतर बनाएं और सेफ रखें, जिससे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा हो और आपके बच्चे और उनके बच्चों को आगे बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू सो मच। ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి చేసిన గౌరవనీయులు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ అజయ్ కుమార్ సార్, జాయింట్ డీసీపీ వెస్ట్ జోన్ యార్ శ్రీనివాస్ సార్, అలాగే అడిషనల్ డీసీపీ వెస్ట్ జోన్ ఇక్బాల్ సింద్దికి సార్, తర్వాత ఈ కెమెరాలు ఏర్పాటుకు సహకరించిన మాట శివానంద రెడ్డి సార్, తర్వాత అట్లాగే స్టేజ్ మీద ఉన్న గౌరవనీయులైన వ్యక్తులు, వాళ్ళందరూ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు సార్. అట్లాగే మైత్రి కమిటీ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసిన మైత్రి కమిటీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్, ఉమాయ్ నగర్, నగరంలో కోరుకోట, అట్లాగే మీడియా మిత్రులు, తర్వాత ఈ తాహిర్ సౌండ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం కావడానికి ఎంతో సహకరించాను. తర్వాత ఐటీ సెల్ ఏసీపీ రాజా వెంకటరెడ్డి అండ్ హిజ్ టీమ్, తర్వాత ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఇంత అద్భుతంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సయీద్, అట్లాగే ఎస్ఎస్ ఆఫ్ గోల్కొండ, ఉమాయ్ నగర్, నగరావ్ అండ్ ఆసిఫ్ నగర్, వాళ్ళ డిఐస్, ఎస్ఐస్ అండ్ బీసీఎల్ ప్రోటోకాల్ స్టాఫ్ ఈ కెమెరాలు పెట్టించడంలో వాళ్ళు చాలా రోజుల్లో చాలా కృషి చేశారు. అట్లాగే ఈ గోల్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ మేనేజ్మెంట్ రెండోసారి మాకు కూడా మంచిగా చూడడానికి చాలా మంచిగా ఉన్న ఫంక్షన్ హాల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళకు కూడా
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చెప్తున్నాము సీసీటీవీ కెమెరా అంటే 100 కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ సర్వేలెన్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఇనిషియేటివ్లో ఇప్పటివరకు సిటీలో 5,70,000 పైన కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత మన అన్ని రకాలు క్రైమ్స్కి రిడక్షన్ కూడా జరిగింది. పర్టికులర్లీ క్రైమ్ అండ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, స్నాచింగ్, రౌడిజం, ఇవన్నీ కేసెస్ మోర్ దెన్ 30 to 40% రిడక్షన్ జరిగింది. ఈ సందర్భంలో మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అందరు డోనర్స్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఇదే విధంగా అదర్ జోన్స్లో కూడా డోనర్స్, బిజినెస్ అసోసియేషన్, చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అందరు మెంబర్స్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ ఏరియాలో కూడా సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టండి. అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా లెట్ us మేక్ హైదరాబాద్ మోర్ సేఫ్, మోర్ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ.